अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नारे के ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उलमाए इकराम जब स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं तो उस वक्त नारा लगाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। इस ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो बनाकर फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर अपलोड किया। फ़ेसबुक पर मैंने एक अपने साथी का मैसेज पढ़ा। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये जायज़ है और फ़तवा मौजूद है कि जायज़ नहीं है। मैंने उनसे फ़तवा लिया और हमने कहा देखें ज़रा। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा ये बात, इस फ़तवे को सिर्फ़ इसी लड़के ने नहीं समझा बल्कि कई सारे लोगों ने भी नहीं समझा शायद, और कई सारे लोग इस गलतफ़हमी में शिकार हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना इस फ़तवे की वजाहत कर दूं, ताकि ये बात लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाए और समझ आ जाए कि मसला हकीकत में क्या है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस फ़तवे को मैं खुद दिल से तस्लीम करता हूं, क्योंकि जो मैंने बात कही है वो बात इस फ़तवे के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं है, ऐन फ़तवे के मुताबिक है। बस क्या है कि इस फ़तवे को समझा नहीं गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फ़तवे को आपके सामने पढ़कर और उसकी वजाहत करूं। मसला है, इस फ़तवे को मैं पढ़ने जा रहा हूं। सवाल होता है, मुफ्ती साहब से पूछा जा रहा है सवाल कि जलसा वग़ैरह में किसी शेख व आलिम की आमद और इस्तकबाल पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाना कैसा है। एक मुफ्ती साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में फ़रमाया कि चूँकि ये नारा बतौर ताज़ीम लगाया जाना है, लिहाजा नाजायज़ व हराम है। मुफ्ती साहब की ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है, लिहाजा सही मसला से वाकिफ़ कराया जाए। मौला करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये सवाल था। मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, आलिम दीन हो या कोई शेख, उनकी आमद के इत्तला और ख़ास उनकी ताज़ीम के लिए नाराए तकबीर या सुबहान अल्लाह वग़ैरह जायज़ नहीं। इस जुमले में आप ध्यान रखिएगा कि लफ्ज़ इत्तला मुफ्ती साहब ने फरमाया और दूसरा फरमाया कि ताज़ीम। फरमाते हैं आमद के इत्तला और ख़ास उनकी ताज़ीम के लिए, यानी आलिम दीन के आने की इत्तला और उनके आने के पर उनकी ताज़ीम के इरादे से, इस नियत से नारा लगाना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये कलिमात मुतबर्रका अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताज़ीम के लिए ख़ास हैं। इसलिए इन कलिमात को किसी की आमद पर इत्तला का ज़रिया बनाना या इन कलिमात के ज़रिए ख़ास आने वाले की ताज़ीम मकसूद हो तो जायज़ नहीं। उसके बाद मुफ्ती साहब एक इबारत अरबी में पेश करते हैं, फिर उसके बाद उर्दू इबारत है, यही हुक्म उस वक्त भी है जब कोई दूसरा ये अज़कार उसी नियत से करे और ये जाने वाला उस पर राज़ी हो। उसके बाद फरमाते हैं, और अगर किसी मौज़म दीनी की आमद पर इजहार मुसर्रत के लिए नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद किए जाएं या नारे तकबीर और नारे रिसालत के ज़रिए लोगों को आलिम दीन के वाज़ सुनने को हमतन गोश हो जाने के लिए नारा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएं, इसमें कोई हरज नहीं। क्यों हरज नहीं? दो बातें, ऊपर क्या बात है, इत्तला और ताज़ीम के लिए अगर ये नारा लगाया जाए तो जायज़ नहीं है, और नीचे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि अगर इजहार मुसर्रत के लिए नारा लगाया जाए या आवाम जो बैठी हुई है, कौम जो समात कर रही है बयान, उस कौम को बेदार करने के लिए, उस कौम को तवज्जो दिलाने के लिए कि एक आलिम दीन जो आपके सामने बयान कर रहे हैं उनकी बातों को गौर से सुनिए, इस तवज्जो दिलाने के लिए नारा अगर कोई लगाता है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। समझ गए बात? अब इसी बात को और आप मिसाल से समझिएगा। मैं मिसाल से वजाहत करना चाहता हूँ ताकि ये बात अच्छे समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा कोई आलिम दीन है, स्टेज पर आता है। जैसे वो स्टेज पर कदम रखता है, नाज़िम साहब की नज़र पड़ती है, फ़ौरन माइक लेते हैं और माइक लेकर नारा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नीयत इनकी ये होती है, नीयत क्या होती है? वो पहले वाले इत्तला देना, यानी वो आलिम दीन, एक बड़े आलिम दीन जो तशरीफ़ ला रहे हैं स्टेज पर, उनको उनकी आने की इत्तला जो आवाम बैठी हुई है, जो कौम बैठी हुई है, उसको आगाह कर दिया जाए, इत्तला दे दिया जाए कि जो बड़े आलिम जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, जिसके आप मुंतज़िर हैं, इतने घंटों से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आलिम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इस इत्तला की खातिर अगर वो नाज़िम साहब नारा लगाते हैं तो मुफ्ती साहब के कौल के मुताबिक, फ़तवे के मुताबिक ऐसा नारा लगाना जायज़ नहीं है।
क्यों नाजायज़ नहीं, क्यों जायज़ नहीं? इस वजह से कि ये जो लफ्ज़ है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताज़ीम के लिए है। अब उस ताज़ीम वाले अल्फाज को आप किसी के इत्तला का ज़रिया बनाएं, ये दुरुस्त नहीं है मुफ्ती साहब के कौल के मुताबिक। अब देखिए, अब वही एक आलिम दीन, अब एक नियत ये हो गई नाज़िम साहब की कि इत्तला हो जाए। दूसरी नियत क्या है कि एक आलिम दीन जब स्टेज पर तशरीफ़ लाए, जैसे ही कदम रखा, पैर रखा अपना स्टेज पर, फ़ौरन नाज़िम साहब माइक पकड़ते हैं और नारा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनकी नियत ये है कि जो आलिम साहब इतने बड़े आलिम तशरीफ़ लाए हैं, उनकी ताज़ीम के लिए, उनकी ताज़ीम के लिए कि उनकी अज़मत बढ़ जाए, उनकी ताज़ीम बढ़ाने के लिए, उनकी ताज़ीम के लिए वो नारा बुलंद आवाज़ से लगा रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि वो जो आलिम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो स्टेज पर बैठने के बाद कुर्सी पर जैसे हम बैठे हैं, यहाँ पर बैठे और आवाम के सामने वो बयान कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वाज़ व नसीहत कर रहे हैं। अब नाज़िम साहब अब नारा लगाते हैं इस नियत से ताकि जो मौलाना साहब जो बड़े आलिम हैं, वो इतनी बुलंद शान और आज़मत बयान कर रहे हैं, इतने बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, वो नारा लगाकर वो नियत उनकी ये है कि ये मौलाना साहब की हम ताज़ीम करें। ताज़ीम के इरादे से नाज़िम साहब ने नारा लगाया। मुफ्ती साहब के फतवे के मुताबिक जायज़ नहीं है। समझ गए, ये कि ये बात हो गई। अब जिसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कोई हरज नहीं है, उसको आप समझिए। मिसाल के तौर पर वही एक आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ़ लाए, जैसे वो नाज़िम साहब की नज़र पड़ी, फ़ौरन माइक पकड़ा और नारा लगाना शुरू किया। लेकिन उनकी नीयत क्या है? इस बार उनकी नीयत ये नहीं कि आवाम को इत्तला किया जाए। इस बार उनकी नीयत ये नहीं है कि वो मौलाना साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़े आलिम साहब, उनकी ताज़ीम की जाए, बल्कि उनकी नीयत ये है कि इजहार मुसर्रत उनकी नीयत है कि जिसकी खातिर ये मजलिस सजाई गई, जिसकी खातिर ये कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया, इतने रुपये के पैसे खर्च किए गए, जिन मकसद को लेकर हमने एक बड़े आलिम दीन को हमने अपने स्टेज पर बुलाया, और जो मकसद उनका क्या था, यही था कि एक आला पैमाने पर दीन का काम हो। अगर आम लोग यही बात कहें तो लोग उनकी बात को ध्यान नहीं देते, लेकिन वही बात एक बड़ा आलिम जो अपनी ज़ुबान से कह दे तो उससे आवाम में फ़र्क पड़ता है, कौम में और उस गांव में एक बड़ा असर पड़ता है। इस नीयत से कि वो मौलाना साहब आ गए हैं और इतने मुद्दतों इंतज़ार करने के बाद वो घड़ी आई। अब मौलाना साहब जब तशरीफ़ लाए तो नाज़िम साहब को बड़ी खुशी हुई और खुशी के इजहार की खातिर उन्होंने नारा लगाया। अब मुफ्ती साहब के कौल के मुताबिक, फतवे के मुताबिक, कोई हरज नहीं उस नारे में, क्योंकि अब यहाँ जो नारा लगाया जा रहा है वो ताज़ीम के लिए नहीं लगाया जा रहा है और ना ही इत्तला देने के लिए लगाया जा रहा है, बल्कि इजहार मुसर्रत के लिए नारा लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इस नियत की वजह से वो नारा लगाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अब वही आलिम साहब जो तशरीफ़ स्टेज पर लाए, अब जब वाज़ो नसीहत के लिए यहाँ पर कुर्सी पर बैठे और लोगों को बयान करना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान करना शुरू किया, लेकिन नाज़िम साहब ने देखा, या खुद मौलाना साहब ने खुद देखा कि आवाम में से कुछ लोग जो है चीमी गोइयाँ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या थोड़ा नींद का गलबा है आवाम के ऊपर और काफ़ी रात होने की वजह से वो थोड़ा सा औंग उनको आ रही है। अब नाज़िम साहब ने इस चीज़ को महसूस किया। अब उन्होंने माइक पकड़ा और नारा लगाना शुरू कर दिया, इस इरादे से कि जो आवाम सो रही है, जो आवाम थोड़ा गाफिल हो चुकी है, नींद का गलबा उसके ऊपर हो चुका है या इधर उधर किसी बातों में मशगूल होने लगी है, अब नारा लगाकर आवाम को उस आलिम दीन, उस बड़े आलिम दीन की तकरीर की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहे हैं। इस नीयत से नारा लगाया। मुफ्ती साहब के कौल के मुताबिक उस नारे में कोई हरज नहीं। ये है मेन फतवे का मेन मकसद जो मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया और बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया। लेकिन इसको न समझने की वजह से आज सोशल मीडिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि स्टेजों पर उलमाए किराम की आमद पर नारे लगाना बिल्कुल जायज़ नहीं। वो बिल्कुल से मना कर रहे हैं कि ताज़ीम के लिए है, ये है, वो है। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर 4 बातें, एक तो ताज़ीम के लिए, एक दूसरे इत्तला के लिए, और तीसरे इजहार मुसर्रत के लिए, और चौथा आवाम को बेदार करने के लिए, आवाम की तवज्जो उस आलिम दीन की तकरीर पर मरकूज़ करने के लिए। ये 4 बुनियाद पर, 4 नियतों पर नारा लगाया जा रहा है। मुफ्ती साहब के कौल के मुताबिक इन चारों में से जो पहले 2 हैं, यानी इत्तला और ताज़ीम, इन दोनों नियत से अगर कोई नारा लगाता है तो फिर
नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर यही आवाम को बेदार करने के लिए, आवाम की तवज्जो उस आलिम दीन की तकरीर की तरफ मरकूज़ करने के लिए की जाए, या उस आलिम दीन के आने पर इजहार मुसर्रत के लिए अगर कोई नारा लगाता है तो जायज़ और दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अब आप हमें बताइए, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वजाहत के साथ लिख दिया, लेकिन इसी फतवे को लेकर लोगों के दरमियान एक ऐसा मैसेज डाला जा रहा है कि देखो फतवा आ गया है, फतवा पढ़िए आप, फतवा में देखिए मुफ्ती साहब ने मना कर दिया, मुफ्ती साहब का फतवा है कि जायज़ नहीं है और आप लोग नारा लगाते हैं। इस तरीके के सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही, जबकि इस फतवे को समझा ही नहीं गया। आपको मैंने मिसाल से समझाया कि देखो क्या है। एक तो ये बात समझ में आ गई, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, हमें यकीन है। अब देखिए, ये जितनी सारी बातें हो रही हैं वो सिर्फ नियत पे हो रही है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कौन होते हैं कि किसी की नियत को हम अपने अंदाज से परखें। हमें क्या मालूम कि नाजिम साहब ने जो नारा लगाया है वो नारा ताज़ीम के लिए लगाया, या वो नारा इत्तला के लिए लगाया, या वो नारा आवाम की तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए लगाया, या वो नारा इजहार मुसर्रत के लिए लगाया गया। हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि ये नाजिम साहब ने नारा किस नियत से लगाया है? बग़ैर नियत को समझे हुए और हम डायरेक्ट ये मसला बयान कर दें, हम डायरेक्ट ये फतवा लगा दें कि बिल्कुल से उलमाए किराम की या पीराने इज़ाम के स्टेज पर आने पर बिल्कुल से नारा ना लगाया जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? बिल्कुल ये गलत बात है। क्यों? इसलिए कि जो करीना मिलता है उस करीने के मुताबिक भी आप देखिए, मैं आपको वजाहत और कर दूं कि जो नाजिम साहब या स्टेज पर जो भी नारा लगाने वाले हैं उनकी नीयत देखिए। जब सामने से एक बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, स्टेज पर कदम रख रहे हैं, तो वो इत्तला की नीयत से क्यों नारा लगाएंगे? जबकि सारी आवाम अपनी आँखों से देख रही है कि हाँ बड़े मौलाना हैं, आलिम दीन हैं, जुब्बा कुब्बा और आलीशान लिबास पहनकर वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं। वो तो आवाम तो अपनी आँखों से देख रही है। फिर ये नाजिम साहब इत्तला क्यों करेंगे आवाम को? इत्तला की नीयत से क्यों नारा लगाएंगे? ज़ाहिर सी बात, ये अकल भी हमारी तस्लीम नहीं करेगी कि कोई भी होगा नारा लगाने वाला, वो ये नीयत हरगिज़ भी नहीं करेगा कि लोगों को इत्तला हो जाए। इत्तला के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि आवाम तो खुद अपनी निगाहों से देख रही है कि हाँ फ़ला मौलाना साहब आ रहे हैं, या नहीं आलिम का नाम मालूम है या उस पीर का नाम नहीं मालूम है, फिर भी वो जुब्बा कुब्बा और रहन सहन उसके लिबास से लोग समझ जाएंगे ये बड़े ख़तीब हैं, ये बड़े आलिम दीन हैं। तो वो इस नीयत से क्यों इरादा करके नारा लगाएंगे कि लोगों को इत्तला हो जाए? पहली बात ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हो भी जाए तो नियत पे हम कौन होते हैं जो उनकी नियत पे अपनी तरफ से थोप दें कि तुमने जो नियत की है वो ये नियत की कि इत्तला हो, इसलिए नारा लगाना जायज़ नहीं। दूसरी बात, ताज़ीम के लिए कोई भी आलिम दीन या जो पीर आता है उसकी ताज़ीम, उसकी अज़मत तो पहले से लोग जानते होते हैं, और तभी तो उसको अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। एक बड़े आलिम दीन को पहले से उनकी अज़मत और उनके ख़िताब और उनके मशहूर होना, उनका सब कुछ पहले से आवाम जानते रहती है। उनको पहले से उनकी अज़मत और शान का इल्म लोगों को होता है। फिर नाजिम साहब या स्टेज पर नारा लगाने वाला, ये क्यों उनकी ताज़ीम के लिए वो नारा लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिर्फ इजहार मुसर्रत ही के लिए लोग नारा लगाते हैं। वहाँ पर स्टेज पर जो लोग मौजूद होते हैं, नारा लगाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि हम यहाँ जिस मकसद के लिए इतना रुपया खर्च किए हैं, इतना बड़ा स्टेज सजाए हैं, इतनी दूर से जो आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं, या हमारा जो मकसद है कि हमारी कौम जो है बेदार हो जाए और उन तक हक बात पहुँच जाए और वो उस पर अमल करने लग जाए, वो खुशी उस वक्त मिलती है जब वो मेन आलिम दीन, जिसका लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो वो इजहार मुसर्रत के लिए वो नारा लगाते हैं। जैसे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल किए तो सहाबे किराम ने जब नारा लगाया तो वो इस नियत से नहीं लगाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत ज़ाहिर हो या ताज़ीम के लिए, हज़रत उमर फारूक की ताज़ीम के लिए नारा लगाया। लोग पढ़ने वाले समझ सकते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ताज़ीम के लिए सहाबे किराम ने नारा लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि नारा वो इन्होंने इस वजह से लगाया था ताकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी बड़ी अहमियत रखते हैं अपनी कौम में और मक्का में कि अगर ये इस्लाम ले आए हैं तो समझ लो इस्लाम का गलबा हो जाएगा, कुफ़ार शिकस्त खा जाएंगे, कुफ़ार जो है शर्मिंदा हो जाएंगे, और हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो उनके इस्लाम लाने की जो कैफियत है, लोग जो इस्लाम लाने दरजोग इस्लाम लाना शुरू कर देंगे।
वो सहाबा किराम इस चीज़ को समझ गए थे कि ये अगर इस्लाम ले आए हैं तो इसका मतलब ये हो कि बहुत सारे लोग इस्लाम ले आएंगे। अब इनसे बहुत हमारा फ़ायदा हो। इस खुशी का इजहार करने के लिए उन्होंने नारा लगाया था। ऐसे ही अगर कोई बड़ा आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ़ लाता है, अगर कोई आलिम दीन की आमद पर स्टेज पर जो लोग नारा लगाते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि हमारा जो यहाँ पर हमने इतनी बड़ी मजलिस सजाई है वो आज पूरी होने वाली है, वो मकसद पूरा होने वाला। इस खुशी का इजहार करने के लिए वो जो है नारा लगाते हैं। या फिर उनका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब मौलाना साहब या आलिम दीन या पीर साहब जब तकरीर के लिए कुर्सी पर बैठते हैं और लोगों के दरमियान वाज़ नसीहत करते हैं और लोग औंग में आ जाते हैं या जो नींद का गलबा हो जाता है उनके ऊपर, तो वो नारे के ज़रिए से लोगों को बेदार करते हैं कि आप तवज्जो दीजिए, एक आलिम दीन आपके सामने इतनी दूर से आए हैं और आप लोग सो रहे हैं। तो उनको एक नारे के ज़रिए से मुतनब्बे किया जाता है, एक तवज्जो दिलाने के लिए कि आप आलिम दीन की जो बात है गौर से सुनिए। ये दो मकसद होता है। अब इस दो मकसद के, इस दो नियत पर मुफ्ती साहब ने खुद फतवा दिया है कि बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है और कोई हरज नहीं। तो ये जो बातें दो ताज़ीम के लिए और इत्तला के लिए मैंने रद्द कर दी कि हकीकत में ऐसी कोई नियत होती ही नहीं लोगों की, नारा लगाने वालों की ऐसी कोई सोच नहीं होती, क्योंकि इत्तला तो लोगों को लोग खुद ही अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। दूसरे ये कि ताज़ीम क्यों गए, उनकी पहले से आज़मत मालूम होती लोगों को, तभी तो स्टेज पर इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में एक बड़े आलिम को बुलाते हैं, एक बड़े पीर साहब को बुलाते हैं। उनकी आज़मत पहले से उनके दिलों में होती है, फिर उनको ताज़ीम के लिए क्यों नारा लगाएंगे। तो नाज़रीन किराम, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मेरी इस बात को समझा होगा और ये जो गलतफ़हमी लोगों में आकर बैठ गई है वो गलतफ़हमी इस वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने बयान किया है, जो मैंने वजाहत की, अगर ये गलत है तो आप मुझे बताइए। अगर वाकई में मुझे एहसास होगा कि हाँ मैं गलत बोला हूँ तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात से रुजू भी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।